अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम शरण चरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरिनाम हित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनन्य पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप नाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं भगवान नाम के पद रज परस नासक विघ्न सब धरती कागज करो सब मन कलम कढ़ाई सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरण राम अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर हरजस पदराग केहरा एक आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा हो उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा हो जिन्हें मुख रसना राम रटत है दिन जनियो संसारा जिन मुख रसना राम रटत है दिन जनियो संसारा चरण वंद्यासु पाप जड़त है भागे भरम अंधारा चरण वंद्यासु पाप जड़त है भागे भरम अंधारा उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा शेष महेश विष्णु कहे दिन है सो जन हृदय धारा शेष महेश विष्णु कहे दिन है सो जन हृदय धारा वाजन को सब देवत वंदे दिन दिन भाग हमारा वाजन को सब देवत वंदे दिन दिन भाग हमारा उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा धर्म पुण्य जिग जोगज की आवाजन के सब लारा धर्म पुण्य जिग जोगज की आवाजन के सब लारा केवल राम भजन अधिकारी पांच गिगन चढ़ मार्या हो केवल राम भजन अधिकारी पांच गिगन चढ़ मार्या हो उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा हो उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर्धारा हो कह सुखे राम आप जन प्रिया और अनंत ही तारे हो कह सुखे राम आप जन प्रिया और अनंत ही तारे हो ब्रह्मा वेद भागवत कहे सतकर मानु विचारा ब्रह्मा वेद भागवत कहे
रहे सत कर मानो विचारा। उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर धारा। उन सूरत की बलिहारी हो लगी नाम उर धारा। महाराज फरमा रहे उन महापुरुषों को दिन है दिन है दिन नहीं, जिनकी सुरता निज नाम के साथ लग गई, सतनाम के साथ लग गई, कुदरत कला नेंचर के साथ लग गई। यानी उनके सूरत और शब्द का मेल हो रखा। दुनियात्मक शब्द उन्हें सुनाई दे रहा है और उस दुनियात्मक शब्द को सुनने का वो आनंद अपने गट के भीतर ही ले दो। तो महाराज करें वो सूरत वो ध्यान के ऊपर मैं न्योछावर हूं, बलिहारी जाता हूं जो ऐसे दुनियात्मक शब्द को सुनता है, जो ऐसे दुनियात्मक शब्द का आनंद लेता है। उसके समान दूसरा कोई संसार का सुख है नहीं। संसार में जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक के, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, दुख में बदल जाते हैं। मटेरियल जगत का जितना भी सुख है वो सब फूटने वाला है, समाप्त होने वाला है, मिटने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं। तो जिनकी सुरता शब्द के साथ लगी है वो शाश्वत आनंद को प्राप्त कर, शाश्वत लील विलास को प्राप्त करना, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी फूटता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। ऐसा अक्षय आनंद भक्ति करने वाले जन अपनी सुरता के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो महाराज कह रहे मैं उनके ऊपर बलिहारी जाता हूं, मैं उनके ऊपर न्योछावर हूं, जिसके ऐसा भजन की रीत गट के भीतर बनी हुई है और वो सदगुरु की कृपा से ही बनती है। हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन। कह रहे महाराज जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जनियो संसारा। ऐसे भक्ति करने वाले जन जो अपने मुखारविंद से सतत रूप से, अनवरत रूप से खाते पीते उठते बैठते काम करते सोते रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, ऐसे भक्ति करने वाले जन इस संसार के अंदर दिन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। संसार में उनका मनुष्य शरीर धारणा सफल हो गया, सार्थक हो गया कि उन्होंने यहां आकर सर्वश्रेष्ठ नीक की भक्ति को धारण कर लिया, जिससे उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चौथे पद का राज, चौथे पद का साम्राज्य प्राप्त कर लेते। और जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी रह नहीं जाता। वो ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद है जो इस जीवात्मा को पूर्ण कर देता है, पूर्ण काम कर देता है। उसकी सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प ऐसे आनंद के सामने सब मिट जाते हैं, रह नहीं पाते।
टिक नहीं पाते, क्योंकि ये सब माया के बने हुए हैं। ऐसे भक्ति करने वाले जनों के ऊपर माया का जोर चलता नहीं। माया प्रयास करती रहती है उनको पकड़ने का। माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए, दाव लगाती रहती है, पकड़ने का प्रयास करती रहती है। लेकिन भक्ति करने वाले जन ऐसी माया को दूर से ही नमस्कार कर देते, कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। हम माया का सुख लेने में लग जाएंगे तो हमारा चौथे पद का राज्य हमसे छूट जाए। हमें तो हमेशा हमेशा का सुख चाहिए। क्षणिक नाशवान सुख को प्राप्त करके हम क्या करेंगे? जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की रे, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं तजिए पार। कह रहे महाराज, चरण वंद्यासु पाप जड़त है, भागे भरम अंधारा। ऐसे भक्ति करने वाले जनों के चरणों की वंदना करने से, इनका गुणानुवाद करने से, इनको याद करने से हमारे गट के भीतर अनंत जन्मों के पाप आग है, वो सब नाश को प्राप्त होगा। और हमारे भीतर माया का, मोह का और भरम का अंधियारा है। उस अंधियारे में उसे कुछ सूझता नहीं कि मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना था, इसलिए मेरा ये मनुष्य शरीर का अवतार मुझे प्राप्त हुआ। और वो भ्रम के वश ही इस अवतार के समान प्राप्त मनुष्य देही को संसार के सुखों में गवा देता है। अंधेरी रात में ही उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। जब तक सदगुरु संत केवली भगवंत आकर उसके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं कर देते, तब तक माया, मोह और भ्रम का जो अंधियारा है वो दूर नहीं होता। माया मोह भ्रम की रजनी तूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसे राम कहो मेरे भाई। कहने के भी अच्छा अवसर आया, अच्छा चांस आया है, ये चांस वापस मिलने वाला नहीं। चार जुगा बिच एक ही बारा अवसर नर्तन पाग। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जा। चार जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर पीस। इस मनुष्य शरीर में संसार के थोड़े से सुखों के लिए अपने को कितनी लंबी मार सहन करनी पड़े। इस मनुष्य शरीर की आयु तो 100 वर्ष की केवल है, और 100 वर्ष भी किसके कब पूरे हो जाए कोई ठीक नहीं है। किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख माही, होठ सु होठ समेट सके नहीं जीव कुछ कर दे। तो थोड़े से क्षणिक सुखों के लिए, 100 बरस के सुखों के लिए अनंत युगों के सुखों को अपन ठुकरा देते, अनंत युगों का आनंद से वंचित रहना। ये भ्रम है हमारे अंदर कि हमें शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख की प्राप्ति हो रही है।
और इसी में हम हमारा सारा समय लगा देते। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, जो हीर मुसायो आता। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है वो सब मेरा है, और मुझे इस शरीर से और इस शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेना है। ये जीव आया ही सुख लेने के लिए, और इसी में पूरी आयु अवधि को गंवा कर चला जाए, और इससे सुख तो मिलता है नहीं, मिलता तो दुख ही। क्योंकि ये संसार दुखालय है, दुख का सागर है। इसमें सुख की खोज करोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। दुख के सागर में दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? जिसमें सुख है ही नहीं, मिलेगा कहां से? लेकिन हमें सच्चे सुख की पहचान नहीं, झूठे सुख को ही अपन सच्चा सुख मान बैठे। इसलिए कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग हो, सदगुरु शरण पहचानो। सदगुरु के ज्ञान की शरण को पहचानो और सत का संग करो। सत परमात्मा है, सत राम जी है, जो कल भी थे, आज भी है और कल भी। उनके सानिध्य को पहचानो कि उनका सानिध्य आपको प्राप्त है, लेकिन आप भूलवश माया के आवरण में होने के कारण ऐसे सत्य सुख लील विलास आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी प्रधानता माइक सुखों के प्रति। जिस दिन आपकी प्रधानता सत्य केवल परमात्मा के प्रति हो जाए, उस दिन उनका आनंद आपको प्राप्त होने लगे। ऐसे माइक सुखों का भ्रम का अंधियारा जो हमारे भीतर छाया हुआ है, उसे सद्गुरु ज्ञान के प्रकाश से मिटा दे। इस प्रकार से सूर्य के उदय से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर माया का अंधकार मिट जाता है। कह रहे महाराज, ऐसे भक्ति करने वाले जनों की सब वंदना करते हैं, सब चाहते हैं कि हमें भी ऐसा उनसे ज्ञान प्राप्त हो और हम भी हमारी आत्मा का कल्याण करें। तो शेष महेश विष्णु कहे दिन है। कौन कौन उनको दिन कहते हैं, कौन कौन उनको चाहते हैं? कह रहे महाराज, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति शेष जी महाराज, सब ऐसे भक्ति करने वाले जनों को दिन कहते हैं, जिन्होंने अपनी सुरता को, जिन्होंने अपने ध्यान को परमात्मा से जोड़ा। जिसका ध्यान जहां लग जाता है वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में होती वासे, जामे वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया, अंत मति। तो शेष महेश विष्णु कहे दिन है, सोजन हृदय धारा। कह रहे महाराज, ऐसे भक्ति करने वाले जनों ने अपने हृदय में किसको धारा है, किसको बसाया है, किससे प्रेम किया है, किससे हेत किया है? सत्य केवल्य परमात्मा से हृदय से प्रेम, भीतर से प्रेम। जो ऐसा भीतर से प्रेम करता है उनको शेष महेश विष्णु भी दिन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चा प्रेम परमात्मा से जोड़ा। और शेष महेश विष्णु भी ऐसे ही परमात्मा को हमेशा याद करते और उनसे ही शक्ति पाकर इस संसार का संचालन करते, उनकी ही आज्ञा पाकर इस संसार में सारे कार्य करते। ब्रह्मा रच्यो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम को, जीव उदाहरण।
जीवों का उद्धार, जीवों का कल्याण तो केवल ऐसे संत ही कर सकते हैं। बाकी सब तो तीन लोकों में सुखों की प्राप्ति करा सकते हैं, जो कि सुख क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के मिट जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले हैं। और करे वा जन को सब देवत वंदे, दिन दिन भाग हमारा। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की सब देवता भी वंदना करते। देवता जानते हैं कि हमें जो सुख प्राप्त है वो हमारे पुण्याई की वजह से प्राप्त। हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ था और हमने कोई सत्कर्म किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे, भलाई के कार्य किए होंगे, उपकार के कार्य किए होंगे, सेवा के कार्य किए होंगे, और इस भाव से किए थे कि हमें स्वर्ग के सुख मिले, तो हमको मिल गए। मृत्यु लोक होता नरदेह, राम नाम नहीं संचय, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख वंचा। स्वर्ग लोक में सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए हमने सारे कार्य किए, तो वो सब हमें मिल गए। लेकिन यहाँ आकर देखा कि हमारे खाते का बैलेंस तो कम पड़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। जितने जितने सुखों का हम भोग कर रहे हैं, उतने उतना पुण्य हमारा छूटता जा रहा, खत्म होता जा रहा। अब एक दिन ऐसा आएगा कि सारे सारे पुण्य हमारे क्षीण हो जाएंगे सुखों का भोग करते करते। उस दिन हम क्या करेंगे? फिर वापस हमको भेज दिया जाएगा यहाँ से। इसीलिए वो भी अरदास करते परमात्मा से, क्या कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, वापस से देना मानव तन। पहले मिला था लेकिन हमको ध्यान नहीं था क्या करना है, समझ नहीं थी, सदगुरु नहीं मिले थे, इसीलिए हमने जो सब लोग कर रहे हैं वही हमने किया। लेकिन यहाँ आकर देख लिया कि उसका कुछ फायदा मिला नहीं है, तो अब अरदास कर रहे हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। अब क्या करेंगे? केवल की भक्ति करेंगे और संतों की सेवा करेंगे। ऐसे संतों के ज्ञान को धारण करेंगे, ऐसे संतों के ज्ञान का अनुसरण करेंगे, वही संतों की सेवा है। तो सब देवता भी ऐसे जनों की वंदना करते हैं जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है, नीका ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है। इस ज्ञान के मुकाबले और कोई ज्ञान इस संसार में है नहीं। तो बा जन को सब देवत बंदे, सब देवता उनकी वंदना करते हैं। 33 कोटि देवता भी उनको चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि हमारे भाग्य दिन है, ऐसे जनों के दर्शन हमें हुए हैं, और हमें भी कभी न कभी उनकी कृपा से चांस मिलेगा कि हमारे भीतर भी केवल्य की जागृति होगी, हमें भी मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और केवल्य की जागृति होकर परम पद को हम भी प्राप्त होंगे, परम विश्राम को हम भी प्राप्त होंगे। तो हमको अभी हमारे कार्य से विश्राम मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। ऐसा सब देवता चाहते हैं, ऐसा सब देवता कहते हैं। और कह रहे महाराज, धर्म पुण्य जिग जोगज किया, वहां जन के सब लारा। जिन्होंने बहुत अच्छा धर्म का कार्य किया, प्राणी मात्र के कल्याण का कार्य किया, संसार में सब जीवों के प्रति दया पाड़ी, संसार में सब जीवों को सुखी करने का प्रयास किया, बहुत पुण्याई का कार्य किया, अनेक प्रकार की सुविधाएं सब जीवों के लिए संसार में की, अनेक प्रकार के यज्ञ किए, अनेक प्रकार के योग किए। उन सब का फल महाराज ने फल फूल के अंग में बताया, यही त्रिलोकी में प्राप्त होता है। इन सब को करने से त्रिलोकी छूटती है, गर्भवास छूटता है, फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे।
तो महाराज कह रहे हैं कि बड़े से बड़े पुण्य का कार्य, बड़े से बड़े धर्म का कार्य, बड़े से बड़े यज्ञ करना, होम करना, योग करना, बड़े से बड़ा कोई भी हो, वो भी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे राम जी के नाम का सुमरण में लीव लगाने वाले जन के पीछे है, आगे नहीं। उनकी गिनती कहाँ है? चाहे वो कितना ही बड़ा कहलाता है, चाहे उसके पास कितनी सिद्धियां हो, रिद्धियां हो, चाहे वो भूत भविष्य वर्तमान बता देता हो, चाहे वो त्रिकालदर्शी हो, चाहे वो किसी की पर्ची खोल के बता दे, वो भी पीछे है ऐसे राम नाम करने वाले। धर्म पुण्य जिद जोगज किया वा जन के सब लारा। और क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे भक्ति करने वाले जन केवल राम भजन हितकारी, 5 गिगन चढ़ मारिया। उन्होंने अधिकार रखा है तो किसके ऊपर रखा? अधिकार जताया तो किसके ऊपर जताया? केवल राम जी के भजन पर, और सारे अधिकार छोड़ दिए। संसार के सुख का अधिकार छोड़ दिया कि मुझे ये सुख चाहिए ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए सुख, वो भी अधिकार छोड़ दिया। कोई मुझे सुख पहुंचाएगा, वो भी अधिकार छोड़ दिया। व्यक्ति से, वस्तु से, संसार से सुख लेने का जितना भी उनका अधिकार था, जितनी उनकी योग्यता थी, पात्रता थी, वो भी इन्होंने छोड़ दी कि हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने अधिकार रखा तो किसके ऊपर रखा? केवल राम भजन हितकारी, राम भजन का अधिकार उन्होंने अपने पास रखा, बाकी सारे अधिकार छोड़। अधिकारों को छोड़कर उन्होंने अपने कर्तव्य को पकड़ा। अब उनका कर्तव्य क्या हो गया? अधिक से अधिक जीवों का कल्याण करना, यह अब उनका कर्तव्य है। अधिक से अधिक जितने भी जीवात्मा मिलती है, उनको वो ऐसे ही राम भजन के अधिकार की बात बताते हैं, भक्ति करने की बात बताते हैं, केवल पद आनंद पद में भेजने की बात बताते हैं, और कोई दूसरी बात करते ही नहीं। न परिवार की बात करेंगे, न समाज की बात करेंगे, न देश की बात करेंगे, इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे। वो तो केवल एक ही बात बताए, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी बिरिया। क्योंकि उन्होंने अधिकार ही केवल राम नाम पर रखा है, बाकी सारे अधिकार छोड़। और कर्तव्य भी अब उनका एक ही है कि अधिक से अधिक जीवों को परमात्मा पद की प्राप्ति कराना। ऐसो नाम जिलावे को कियोड़ा कर्म सबे रद्दो। ऐसा नाम कोई जिला दे, महाराज करें झेलने वाले के जितने कर्म हैं वो सब रद्द हो जाते, नल एंड वॉइड हो जाते, काम नहीं करते कर्म। सब प्रकार के कर्म कट जाते। किसके पराक्रम से? नाम के पराक्रम से। जय सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटे ना, कटे पलक के मन। ऐसे भक्ति करने वाले जन केवल राम भजन पर अधिकार रखते हैं और सतत रूप से, अनवरत रूप से राम भजन करते ही रहते हैं। परिस्थितियां अनुकूल भी आती है, प्रतिकूल भी आती है,
सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन वो दोनों ही स्थिति में स्थित प्रज्ञ रहते हैं। उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया। क्या विवेक हो गया? ये सुख भी नाशवान है और ये दुख भी नाशवान। तो सुख की स्थिति में भी वो अपनी स्थिति को नहीं खोते और दुख की स्थिति में भी अपनी स्थिति को नहीं खोते। इसीलिए वो स्थित प्रज्ञ कहलाती कि उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। और जिनकी बुद्धि स्थिर हुई है वही आनंद को प्राप्त कर पाते। जिनकी बुद्धि में सुख दुख की चाहना है, शुभ अशुभ की चाह है, महाराज कह रहे वो परम आनंद से वंचित रह जाते। ज्ञान बैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो चिटकार, शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखरा में ज्ञान बैराग का, ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद लेते। हद यानी माया, बेहद यानी ब्रह्म। माया और ब्रह्म को जीत कर परम पद की प्राप्ति करते। ऐसा ज्ञान वैराग उनके भीतर होता है। भले वो शरीर से वैराग नहीं लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान से वैराग जरूर हो। वैराग किसको दिलाना है? शरीर को दिलाना है या आत्मा को? कल्याण किसका करना है? शरीर का कल्याण करना है या आत्मा का करना है? तो केवल राम भजन हितकारी, 5 गिगंचर मारिया। उन्होंने क्या किया? ये 5 जो ज्ञानेन्द्रिया है, 5 जो कर्मेंद्रिया है, 5 जो वासनाएं हैं, 5 जो प्रकृति है, इन सब से सुख लेने की इच्छा गिगन मंडल में चढ़कर विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करते, शून्य सागर में जाकर इनसे न्यारे हो, इनसे अलग हो, इनसे कोई लेना देना रखा ही हो। पंच प्राणों से भी सुख नहीं लेना, नौतत लिंग शरीर से भी सुख नहीं लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी सुख नहीं लेना। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह, सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी। 5 पुरुष आगे खड़े रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब अपने भीतर आते हैं, ये अटका देते, जाने नहीं देते। ये उत्पन्न हो रहे हैं तो ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहे। क्रोध भी आ रहा है अपने को, तो क्या समझो इसको कि ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। तो फिर क्रोध करना या परमात्मा प्राप्त करना, तो क्रोध छोड़ दो। स्वाभाविक आ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं पीछे के रास्ते से निकल जाओ, ये आगे खड़े रह जाएंगे। पीछे का रास्ता भी तो बता रखा है, इनसे मुकाबला करोगे तो इनसे जीत नहीं पाओगे। ये कह रहे हैं स्वाभाविक आ जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी आ जाते हैं। हम थोड़ी चाहते क्रोध करना, लेकिन आ जाता है। महाराज कह रहे हैं आप पीछे के रास्ते से चुपचाप, वो आ रहा है आने दो, आप निकल जाओ पीछे से। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह, सदगुरु भेद बतावे चढ़िया पिछाड़ी हो। चुपचाप पीछे के रास्ते से क्रोध आ जाओ तो अपने मुख पे चुप्पी लगा लो, कुछ बोलो ही मत। कितनी देर रहेगा? कितनी देर रहेगा? हाँ, देख सकता नहीं, चला जाएगा।
वो क्षण वो समय निकला, फिर काम वापस रेडी हो जाए। तो तेरे पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तो इस प्रकार से 5 विषय को शब्द रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गगन में चढ़कर गगन का आनंद लेकर इनको हराना। कै सुखराम आप जन तिरिया और अनंत ऐसे भक्ति करने वाले जन स्वयं भी तीरते हैं और जो कोई भी उनके संपर्क में आते हैं, उनके ज्ञान का श्रवण करते हैं, उनके ज्ञान को धारण करते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा वेद भागवत कहे सत्कर मानो विचार। महाराज कह रहे ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं, चारों वेद भी यही बात कहते हैं, भागवत ने भी यही बात कही है कि जो ऐसे भक्ति करने वाले जन जिनका सुरता, जिनका ध्यान शब्द के अंदर लगा हुआ, सता समाध जिनके भीतर रात दिन गर्जना कर रहे हैं, वो स्वयं भी अपना कल्याण करते हैं और जो कोई भी उनके संपर्क में आते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। ये विचार एकदम सत्य है, इसमें कोई दोहराई वाली बात है। बोलो राम सत्य देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने मालिका ने अनंत कोटि संतान राम 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 सा सब संतान है, सत्संग राम राम राम।